हेलो एवरीवन। आज हमने जो डेफिनेशन लिखी हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि संस्था की हैं और हम लोग संस्था की परिभाषाएं लर्न कर रहे थे। तो इसमें हमारी इतनी ही बची हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी की हम नहीं लर्न करेंगे। तो इसी के साथ हमारा संस्था वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में। तो इसमें किसने कहा है जो संस्था है वो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? तो ये कहा है बोगार्ट्स ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी भी है और बहुत ही सही भी है क्योंकि यही संस्था जो है व्यक्तियों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करती है। तो किसने कहा? बोगार्ट्स ने। नेक्स्ट, किसने संस्था को कल्चरल पैटर्न के माध्यम से परिभाषित किया है? और भी बहुत कुछ कहा है लेकिन मेन की पॉइंट है कल्चरल पैटर्न। और कल्चरल सोशियोलॉजी आप जानते हैं किसकी बुक है? गिलिन की। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसी से रिलेट कर दीजिए कि गिलिन की बुक भी है कल्चरल सोशियोलॉजी, उनका काम भी है कल्चरल पे। तो इस वजह से कल्चरल पैटर्न कहा गिलिन ने। अब अगर यहाँ पे बात होगी सोशल पैटर्न की यानी सामाजिक प्रतिमान, किसने कहा है? तो वो हो जाएंगे मैरिल एंड एल्ड्रिज। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो संस्था है वो सामाजिक प्रतिमान है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेन की पॉइंट आपको ये मिल जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्था को किसने कहा है संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है? तो ये कहा है हैमिल्टन ने। और ये बहुत ही अच्छी बात कही, अभी तक एग्ज़ाम में आया नहीं है तो आप इसे भी लर्न कर लीजिए। हैमिल्टन ने कहा संस्था रीति रिवाजों का गुच्छा है, सबसे अलग बात इन्होंने कही। और जो हमने लास्ट लिखी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्था जो है वो सामान्य एक रूपता को मान्यता देती है, कॉमन जो आइडियोलॉजी या थिंकिंग है उसको क्या करती है? मान्यता देती है। ये किसने कहा है? ये कहा है लुंडबर्ग ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और हमने सारी ही जितनी इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे उनको कवर कर लिया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो क्लोज हो रहा है डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में, बाकी तो हम लोग डिटेलिंग करते रहेंगे। इतनी ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी जिसको हमने 2 पार्ट में कवर किया है, तो ये इनको लर्न कर लीजिएगा। व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति बोगार्ट्स, और कल्चरल पैटर्न गिलिन, अगर सोशल पैटर्न है तो मैरिल एल्ड्रिज, रीति रिवाज का गुच्छा है तो हैमिल्टन, और अगर सामान्य एक रूपता को मान्यता मिलती है तो लुंडबर्ग। और ये चारों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो इन सभी को आपको लर्न करना है। और इसी के साथ ही साथ हमारी जो संस्था से आने वाली डेफिनेशन है किसी भी एग्ज़ाम में वो आपकी गलत नहीं होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।